विदेशी बहू के घमंडी ससुराल वाले। घर में जश्न का रंग जमा हुआ था। तभी ज्योत्सना अपनी सास सुशीला को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहती है, जन्मदिन की ढेरों बधाई हो मेरी प्यारी सासू माँ, आप जियो हजारों साल। अरे शुक्रिया बड़ी बहू। एक एक करके पार्टी में आए सभी शख्स सुशीला को उपहार और बधाई देते हैं। इसके बाद सुशीला खुश होकर केक काटती है। एमी कोने में खड़ी थी। उसका मन तो यही कर रहा था कि वह इस खुशी के माहौल को अपनी आंखों में कैप्चर कर ले। चलिए सभी फैमिली फोटो के लिए आ जाइए। इस पर संस्कार एमी को पुकारता है। एमी, तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ फैमिली फोटो चल रहा है, चलो आओ। अरे मगर फैमिली फोटो में इस फिरंगन का क्या काम? सुशीला का कड़वा बोलना उसके खून में ही था। फोटो खींचने के बाद सुशीला एमी को बुलाती है। अरे ओ फिरंगन, चल जरा यहाँ तो आ। सभी ने मुझे कोई ना कोई उपहार दिया है, बस तू कुछ नहीं देगी। वैसे तुझसे उम्मीद भी क्या ही करना। अचानक हॉल की लाइट ऑफ हो जाती है और एक फ्लैश लाइट एमी के फेस पर पड़ती है और एमी अपनी सास पर एक स्पीच देती है। ना उसके हाथों में कोई पेपर था, ना वह शब्द रटे रटाए थे, जैसे उसने अपना दिल खोल कर रख दिया। मेरी प्यारी सासू माँ, आपकी खट्टी मीठी डांट मेरे लिए जन्नत जैसा है। आपका मेरी जिंदगी में होना दुआओं में मांगे मन्नत जैसा है। मैं बहू हूँ आपकी, नहीं पराई हूँ। अपनों की खोज में 7 समंदर पार से आई हूँ। अपनी विदेशी बहू के दिल के हाल को अल्फाजों में फूटता देखकर सुशीला का मन भर जाता है और तभी उसकी आंखों के आगे बीते कुछ दिनों की पहले की यादें झांकने लगती हैं। सुशीला देवी का घराना अपने खरे संस्कारों के लिए समाज में जाना जाता है। परिवार के मुखिया सुदर्शन हैं, 2 बेटे आदर्श और संस्कार और एक बेटी नीलू है। आदर्श की शादी ज्योत्सना से हुए काफी वक्त हो चला है और अब बारी है तो संस्कार की, जो पढ़ने के लिए विलायत गया हुआ है। माँ, संस्कार भैया का फोन आया था, वो आज आ रहे हैं। अभी नीलू ने ऐसा कहा ही था कि कोई दरवाजा खटखटाता है। ज्योत्सना जल्दी से दरवाजा खोलती है। सामने संस्कार अपनी विदेशी पत्नी एमी के साथ खड़ा था। एमी एक फैशनेबल शॉर्ट फ्रॉक और हाई हील पहने खड़ी थी, जिसे देख ज्योत्सना सभी को बुलाती है। सासू माँ, जल्दी आइए। ये देखिए संस्कार देवर जी अपने साथ 7 समंदर पार से विदेशी आइटम उठा लाए हैं। सुशीला एमी को सर से पांव तक घूर घूर कर देखने लगती है। अरे संस्कार, ये 7 समंदर पार से तू किस फिरंगी को अपने साथ उठा लाया है? माँ, ये एमी है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। नमस्ते सासू मॉम। कभी नहीं, ये विदेशन इस सहाय खानदान की बहू हो ही नहीं सकती। तेरे कह देने से मैं किसी भी अदरंगी फिरंगी को अपनी बहू मान लूंगी क्या? अरे हमने तुझे 7 समंदर पार पढ़ने को भेजा था, ना कि अपनी मनमर्जी करने को। सुशीला अपना फैसला सुनाकर गुस्से में पैर धमकाते हुए कमरे में चली जाती है और वहीं एमी को ससुराल की चौखट पर खड़े होकर घुटता देखकर सुदर्शन कहता है, अरे बहू, इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएगी तो कैसे चलेगा? अभी तो तुझे अपनी घमंडी ससुराल वालों की बहुत सी जली कटी बातें सुननी पड़ेंगी। तो सुनना, मगर अपना दिल मैला मत करना। आजा। मेरे लिए ससुराल में स्टार्टिंग के लिए आपका साथ ही काफी है ससुर जी। इस तरह एमी अपने घमंडी ससुराल वालों का दिल जीतने के लिए अगली सुबह उठकर YouTube से देखकर अपने ससुराल वालों के पसंद को ध्यान में रखकर उनके लिए भारतीय संस्कृति का खाना बनाती है। एवरीथिंग इज डन। अब जल्दी से सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती हूँ। अपने विदेशी देवरानी को डाइनिंग टेबल पर खाना सजाता देखकर ज्योत्सना जल भून कर कहती है, अरे वाह, मेरी ये विदेशी देवरानी तो बड़ी ही दिमागदार निकली। ससुराल वालों को इम्प्रेस करने के लिए देसी तड़का लगाया है, मगर अफसोस कि मैं इसके सारे किए कराई पर पानी फेर दूंगी। जैसे ही एमी सभी को बुलाने जाती है, ज्योत्सना पलक झपकते ही खाने में नमक मिर्च की भरमार कर देती है और जैसे ही सुशीला वो खाना खाती है तो उसके गुस्से का पारा एमी पर चढ़ जाता है। अरे ओ मेरी विदेशी बहू, ये कैसा घटिया खाना बनाया है? इसे खाकर तो मेरा घर ही बीमार पड़ जाएगा। पूरी नमक मिर्च भरा हुआ है खाने में। बट सासू मॉम, मैंने खाना बनाकर टेस्ट किया था तो सॉल्ट और चिली एकदम परफेक्ट था। सुशीला अपनी विदेशी बहू की सुनने की बजाय उस पर और ज्यादा उखड़ जाती है। सत्यानाश हो इस विदेशी का, ससुराल वालों को झूठा खाना खिलाती है। अरे ये तेरा विदेश नहीं जहाँ बना बनाया खाना चक्कर चेक किया जाए।
पता नहीं किस घड़ी में इस फिरंगी ने मेरे बेटे को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया। सास की फटकार सुनकर एमी वहीं रो पड़ती है, जिसे देख ज्योत्सना अंदर ही अंदर खूब खुश होती है। This is not truth, सासू मॉम, because I love संस्कार so much, और वो भी मुझसे प्यार करता है। विदेश से आई एमी की टूटी फूटी हिंदी सुनकर ज्योत्सना, नीलू और सुशीला जोर जोर से हंसने लगते हैं और घमंडी नीलू अपनी भाभी को नीचा दिखाती है। हे भगवान माँ, जरा देखो हमारी विदेशी भाभी तो सही से हिंदी भी नहीं बोल पाती। अरे मेरी मानो तो ये सब छोड़कर विदेश लौट जाओ एमी भाभी, क्योंकि हमारे कल्चर से हमारे कपड़े तक आपसे बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि हमारे देश की सभ्य संस्कारी बहू शॉर्ट कपड़े नहीं बल्कि साड़ी पहनती हैं, जो आपके बस की नहीं। अपनी ननद के दिए पहनावे उड़ावे के टॉन्ट पर एमी वेस्टर्न ड्रेस पहनना छोड़कर साड़ी पहनने लगती है, जिससे उसकी सास को खुशी मिले। एमी विदेशी होते हुए भी अपने ससुराल वालों का खूब आदर भाव करती, उनकी छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल भी रखती, उन्हें मनपसंद का खाना बनाकर परोसती, मगर अभी ससुराल वालों का घमंड नहीं घटता। इसी बीच ज्योत्सना और नीलू सुशीला के जन्मदिन के अवसर की बातें कर रही थी। देख लेना माँ, इस बार आपका बर्थडे ऐसा मनाएंगे कि मजा आ जाएगा। ओह वाह, सासू मॉम का बर्थडे आ रहा है, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। तू मेरी लगती क्या है हाँ? ये सुनकर बेचारी एमी को बहुत बुरा लगता है और वह लड़खड़ाते लफ्जों से बोलती है, बट सासू मॉम, मैं आपकी बहू हूँ। ये सुनकर सुशीला अपनी बहू एमी का मजाक बनाते हुए बोलती है, अरे काहे की बहू हाँ? शकल देखी है तूने? एशियन पेंट जैसा सफेद चेहरा और भूरे भूरे बाल, परकटी कहीं की। तू चाहे जितने भी पापड़ बेल ले, मैं तुझे अपनी बहू कभी नहीं मानने वाली। समझ में आई तेरी? चल अब फुट यहाँ से, फिरंगी कहीं की। अपनी सास के रूखे रवैये को झेल कर एमी कमरे में आ जाती है। उस रात एमी अपनी सास के लिए अपने दिल को शब्दों के उपहार से भर लेती है। अगली सुबह पूरे घर में साज सजावट शुरू हो जाती है। जगह जगह रंग बिरंगे गुब्बारे चमक रहे थे। पार्टी भी बहुत ही शानदार थी। सुशीला ने सुंदर सी लाल बनारसी साड़ी पहनी थी, मगर आज भी उसने भरी महफिल में अपनी विदेशी बहू को भिगो भिगो कर जूते मारे। फिर भी एमी ने उफ नहीं किया, और जैसे ही एमी ने अपने दिल की बात को अल्फाज में कह सुनाया तो सुशीला का सख्त मन भी पिघल पड़ा। शुक्रिया एमी बहू, तेरा तोहफा मेरे लिए सबसे खास था। अपनी सास को माफ कर देना बहू, मैंने तेरे हर एक दिन को ताने से भर दिया, तुझे एक बूंद प्यार भी नहीं दिया, मगर तू हमसे घुलने मिलने की कोशिश करती रही। आज मुझे गर्व है अपनी विदेशी बहू पर। सुशीला जोर जोर से अपनी विदेशी बहू का नाम ऊंचा उठाती है। सभी लोग सास बहू के अनोखे रिश्ते से खुश होकर तालियां बजाते हैं। वहीं ज्योत्सना और नीलू भी अपने किए पर पछताते हुए एमी से माफी मांगती हैं। आई एम सॉरी एमी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। माँ जी, एमी में वो सारी खूबी हैं जो एक सास अपनी बहू में ढूंढती है, बस मैंने ही उसे आपके सामने नहीं आने दिया ताकि एमी वापस विदेश लौट जाए, मगर अब इस खिटपिट की आदत पड़ गई है। हाँ, मुझे भी अपनी विदेशी भाभी पसंद है। यू आर द बेस्ट बहू एमी, तुमने अपने घमंडी ससुराल वालों को अपने रंग में रंग ही लिया। सासू माँ, जेठानी जी, नीलू, यू आर माई ऑल इन ऑल। आई लव यू बोथ ऑफ यू। बट ये जरूरी नहीं बहू देसी है कि विदेशी है, जरूरी तो है उनके बीच प्यार और अंडरस्टैंडिंग होना। ये रिश्ते की स्ट्रेंथ है। उस दिन के बाद से विदेशी बहू के घमंडी ससुराल वाले एमी के साथ घुल मिलकर हंसी खुशी से रहने लगते हैं। Come on, let's go girls। हम पांचों को हमारी टिपिकल माँ के घर पहुंचने से पहले घर पहुंचना होगा। जैसे ही पांचों बहनें घर आती हैं तो चौखट पर बैठी उनकी माँ सुधा उन्हें छोटे कपड़े पहने हुए देखकर गुस्से में तिलमिलाकर बोलती हैं, आज तुम पांचों की खैर नहीं, अंदर चलो। मैंने दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपना पेट काट काट कर तुम पांचों का पेट भरा, कभी तुम्हें दाने दाने पर आफत नहीं होने दिया ताकि तुम मन लगाकर पढ़कर अपने पैरों पर खड़ी हो सको। आज पता चला कि मेरे पीठ पीछे मेरी पांचों बेशरम बेटियां कौन सी पढ़ाई करती हैं। अच्छा है जो आपको ये पता चल गया, कम से कम अब हम पांचों बहनों को यूं लुका छुपी का खेल तो नहीं खेलना पड़ेगा। अरे बचपन बीत गया इस गई गुजरी बस्ती में, मगर हम आज भी इस किराए के घर में घिसी पिटी जिंदगी जी रहे हैं। काया की ये बात सुनकर गरीब सुधा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वह लड़खड़ाते लफ्जों से बोलती है, क्या कहा तूने? सच्ची तो कह रही है काया, आखिर क्या गलत कहा? आपका बस चले तो आप हमें अपनी गिरफ्त में रखो।
वो तो जब हम इस घर से बाहर निकले तब दुनिया देखी, और अब आप हमें नहीं रोक सकती। हमारा जब मन चाहेगा हम बाहर जाएंगी और आएंगी। हम दूध पीती बच्ची नहीं है जो आपसे डरते फिरें। हाँ, मुझे ही समझ जाना चाहिए था कि अब मेरी 5 बेटियां बड़ी हो गई हैं। अपनी इस मंदबुद्धि माँ को माफ कर दो। इतने के बाद गरीब सुधा की 5 बेपरवाह बेटियां पैर पटकते हुए कमरे में जाकर फैल कर सो जाती हैं, मगर सुधा सारी रात चौखट पर बैठकर जागती रह जाती है। ये कहानी है कीर्ति, काया, लिली, सिया और छवि नाम की 5 बिगड़ैल बेटियों की, जिनकी नजरों में अपने माँ की मेहनत का जरा भी मोल नहीं था। भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू मुझे? भरी जवानी में तूने मुझसे मेरा पति छीन लिया। ऐसे में मैंने अकेले अपनी 5 बेटियों का भार ढोया और उन पर आस लगाई थी कि 5 बड़ी होके मुझे कुछ दिखाएंगी कर, मगर आज वह आस भी टूट गई। सुधा की आंखों से रात भर आंसू बहते। बेटियों की बिगड़ैल हरकतें उसका बल तोड़ कर रख देती हैं। अगली सुबह, कीर्ति, काया, मैं काम पर जा रही हूँ, खाना बना दिया है, खा लेना। खाना बनाकर कोई एहसान कर दिया है क्या? वही रोज की तरह दाल रोटी बनाई होगी। हमें नहीं खाना ये गया गुजरा गरीबों वाला खाना। हमारे पास पैसे हैं जिससे हम अच्छा खाना खा सकती हैं। इसके बाद 5 मनमौजी बिटिया अपनी गरीब माँ को आंख तरेरते हुए जोमैटो से खाना ऑर्डर करती हैं। तुम 5 के पास पैसे कहाँ से आए? हो गॉड माँ, प्लीज तुम हम 5 को मत पकाओ, अब जाओ भी। अपनी बिगड़ी हुई बेटियों का बुरा बर्ताव देखकर सुधा काम पर आती है। वह मोनिका नाम की एक अमीर औरत के घर झाड़ू बर्तन का काम किया करती थी। मोनिका का स्वभाव बहुत ही मर्म था, साथ ही उसकी शिखा का भी सुधा से बहुत रिझाव था। अरे सुधा काकी, आप आ गई? मैं कब से आपको मिस कर रही थी। मुझे आपके हाथों की देसी स्टाइल में बनी मोटी रोटी खानी है। बनाती हूँ बेटी। सुधा रसोई में रोटी बनाने लगती है, मगर उसका ध्यान अभी अपनी बेटियों पर बटा हुआ था। तभी तवे से उठ रहे भपके पर उसका हाथ सट जाता है और फौरन उसके हाथों पर फफोले पड़ जाते हैं। आह माँ, मेरा हाथ। सुधा, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? कहीं नहीं मालकिन, बस। मोनिका बिना देरी किए सुधा को छुट्टी दे देती है। सुधा जैसे ही घर पहुंचती है, वहां का नजारा देखने लायक था। उसकी 5 बेटियां नशे में डूबी हुई थीं। जहां काया और कीर्ति सिगरेट की कश मार रही थीं, वहीं लिली और सिया शराब पी रही थीं। उनके लफ्ज नशे में पूरी तरह लड़खड़ा रहे थे। आओ ना माँ, हम 5 के साथ एक पैक तुम भी लगा लो। देखो, शराब के साथ साथ चखना भी है। अरे अब इतना भी क्या सोचना मदर इंडिया, आओ और मजे लूटो हमारे साथ। माँ आओ, सबसे पहले ही सिगरेट का एक कश मार कर देखो, मिजाज हरा हो जाएगा। अपनी बिगड़ैल बेटियों को नशे में डूबा देखकर सुधा उन्हें जैसे ही मारने के लिए बढ़ती है, लिली अपनी बूढ़ी माँ की बाह मोड़ देती है। यू ब्लडी बुढ़िया, हम पर हाथ उठाएगी। एक तो जब देखो कचर 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 कच्च करती रहती है, मगर तू तो आज गई धन्नो। नशे में अंधी हुई लिली अपने खून के हाथों लाचार माँ को जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसे सुधा का सर घर के खुरचे हुए दीवार में टकरा जाता है। आह माँ, मेरा सर, जिन्हें मैंने अपने खून से सींचा, आज वही बिगड़ी हुई बेटियां अपनी बूढ़ी माँ का खून बहा रही हैं। अपनी गरीब माँ पर जुल्म ढाकर 5 बिगड़ैल बहनें लड़खड़ाती हुई सर पर बोतल रखकर नाचती हैं। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली? देखो मेरी बहनों, ये घर हमारे साथ साथ नाच रहा है। हर बीतते दिनों के साथ सुधा की 5 बेटियों की बदतमीजी हद पार होती जाती है। देर रात छोटे छोटे कपड़े पहनकर पार्टी करने जाना, घर में जुआ खेलना, सिगरेट और शराब में धुत रहना उनका बिगड़ा पेशा बन चुका था। एक रात की बात है, दिन भर की थकी हारी सुधा दरवाजे पर खड़ी बेटियों के आने की बाट जोड़ रही थी। इतनी रात हो गई, पता नहीं मेरी 5 बेटियां कहाँ रह गई। भगवान उन्हें किसी भी गलत हाथों में पड़ने से बचाना। क्लब की पार्टी कितनी अमेजिंग, शानदार थी। अरे वो तो होगी ना, अब तुम 5 बहनें हो ही इतनी बोल्ड और सेक्सी। रॉकी को छवि के छोटे कपड़े में दिख रहे घुटने को घूर घूर कर देखते हुए उस गरीब माँ के तन मन में आग लहक जाती है और वह उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। नीच कमीने, अपने घर की माँ बेटियों को
भी ऐसे ही घूरता है क्या? कहीं तू ये समझ रहा है कि इन पांचों के आगे पीछे कोई नहीं तो इस वहम की धूल झाड़ ले। सुधा की फटकार सुनकर रॉकी फौरन वहां से भाग जाता है। तभी सबसे छोटी बेटी छवि सुधा पर चीख पड़ती है, ओ गॉड, क्या करूं मैं अपनी बोरम माँ का? हमारे बीच में क्यों टांग अड़ाती हो? रॉकी हमारे क्लब के टिकट्स के लेकर खाने पीने का खर्चा उठाता है। उसने जरा सी आंखें भी सेक ली तो क्या हो गया, आजकल ये कॉमन है। अपनी बिगड़ी हुई बेटियों की गिरी हुई सोच उस गरीब माँ को तोड़ कर रख देती है। अगली सुबह जब पांचों बहनों की नींद खुलती है तो सुधा को अपने सामान की गठरी बांधता देख कीर्ति कहती है, माँ, ये झोला झंटा क्यों बांध रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, अब मेरी पांचों बेटियां बड़ी सयानी हो गई हैं, इसलिए मुझ गरीब का यहाँ कोई काम नहीं, चलती हूँ। सुधा अपना सामान उठाकर घर छोड़कर चली जाती है और लिली कहती है, जस्ट चिल गाइस, ये तो अच्छा हुआ जो हमारी गरीब माँ चली गई, अब हम खुलकर अपनी मनमर्जियां चलाएंगे। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं मगर सुधा की बिगड़ी बेटियों में कोई सुधार नहीं आता। मगर फिर वक्त अचानक से करवट लेता है जिसे धीरे धीरे उन्हें अपनी माँ की कमी महसूस होने लगती है, जिसे देख छवि की आंखों से आंसू छलक जाता है। क्या हुआ छवि, तुम रो क्यों रही हो? माँ की याद आ रही है दीदी। एक वही तो थी जो हम पांचों बहनों पर रोक टोक करती थी, हमारा हाल पूछती थी। छवि की बात सुनकर कीर्ति, काया, सिया और लिली की आंख भर आती है और वह बिना देरी किए मोनिका के घर आती है। आंटी, हमारी माँ कहाँ है? उन्हें बुलाइए ना। कौन सी माँ? जिसकी तुमने कभी कदर नहीं की? क्या कभी तुमने पास बैठकर अपनी माँ से उसका हाल चाल पूछने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि तुम बहनें अपनी दुनिया, अपनी अय्याशी में बिजी थी। जो दुख तुम्हारी गरीब माँ ने तुम्हारे लिए उठाए हैं उसके लिए तुम पांचों को उसके पांव धोकर पीना था, मगर तुमने उसका दर्द कभी बांटा ही नहीं। मोनिका की डांट फटकार सुनकर पांच बिगड़ैल बहनें वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। तभी सुधा भागी भागी बाहर आकर उन्हें सीने से सटा लेती है। मेरी बच्चियों, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। माँ, हमें माफ कर दो, हम पांचों को अपने किए पर पछतावा। अब हमें एहसास हो गया कि माँ की अहमियत क्या होती है। हमने अपने सारे बुरे लत छोड़ दिए हैं। उस दिन के बाद से सुधा की पांचों बेटियां अपनी सभी बुरी लत छोड़कर संस्कारों में ढलने लगती हैं। साथ ही अपनी माँ का भरी पूरी से खास ख्याल भी रखती हैं। माँ का दिल होता ही ऐसा है, बच्चे चाहे लाख गलतियां क्यों ना कर ले, माँ का दिल पिघल ही जाता है।